Okay. Now your next chapter is introduction to the Euclid's geometry. तो यूक्लिड्स बेसिकली इन्होंने एक्सिम्स एंड पोस्टुलेट्स दिए थे आपका नाम। तो सबसे पहले इसमें जो चैप्टर एट ए ग्लांस जो होते हैं, यानी कि कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए कि इस चैप्टर में क्या है। इसको चैप्टर एट ए ग्लांस भी कहते हैं। इसके अंदर एक्चुअल में कौन कौन से वर्ड बेसिकली आते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द चैप्टर एट ए ग्लांस। तो सबसे पहले जो आता है दैट इज वर्जन। वर्जन आप जानते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्जन? आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं या इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, वो भी आपका एक वर्जन है। मीडियम या अनुवाद करना आपका ना, टू ट्रांसलेट, दैट इज ऑल्सो द वर्जन। तो वर्जन का मतलब आपका बेसिकली क्या होता है? ट्रांसलेशन। आपका नाम दूसरे सेकंड नंबर पे जो आपका आता है दैट इज कॉल्ड द अल्टर्स। ये वर्ड आपने कहीं सुना? क्यों नहीं? अल्टर करना बेसिकली, ऑल्टर करना चेंज करना भी होता है आपका इस, लेकिन यहां पे जो ये ऑल्टर्स है इसका मतलब आपका रेस्ड प्लेटफॉर्म used for sacrifice, this या religious for, और इसको आपका ये भी लिख सकते हैं religious, now for faith। दूसरा तीसरी चीज इधर उसको now this, ये वर्ड्स अगर आप न्यूज चैनल देखते हो अमूमन इनमें रिचुअल्स, हमारे रिचुअल्स क्या हैं? तो नाउ वे ऑफ परफॉर्मिंग रिलीजियस अपन ऑफ सर्विसेज। जैसे हम हिंदू, तो हमारे रिलीजन में हमारे क्या रिचुअल्स हैं हमारे आपके नाम वो, तो एक रास्ता जिससे कि हम अपने रिलीजियस सर्विसेज को परफॉर्म कर सकें। सनातन धर्म कहते हैं, सदा सत्य बोलो, जीवों पर दया करो, इक्वल सबके साथ रहो, आपका नाम दिस, ये सारा सबको स्नेह दो, तो नाम देखो दिस। और राइट, आपने RIGST राइट पढ़ा, आपने WRIT राइट पढ़ा। ये राइट, इस राइट का मतलब होता है क्योंकि यहां रिचुअल से के साथ है, तो दिस इज द रिलीजियस सेरेमनी। जैसे हमारे जनेऊ संस्कार होता है, हमारे जैसे मुंडन सर का संस्कार होता है, हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो भी आपकी सेरेमनी होती है, बर्थ सेरेमनी होता है। हमारे यहाँ कोई मरता है तो डेथ सेरेमनी होती है। हमारे यहाँ लड़की का शादी होता है तो कन्यादान होता है, आपका नाम। तो दिस इज ऑल द राइट्स, दीज आर नोन एज रिलीजियस सेरेमनी। सब्सिडरी, इसका मतलब क्या होता है? दिस इज द एक्सेसरी, आपका नाम एक्सेसरी। ये वर्ड भी आपने लगभग सुना होगा। अगर आपका अलाइड, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर भी लिखा होगा, लेकिन बेसिकली अलाइड का मतलब क्या होता है? दैट इज कॉल्ड रिलेटेड, बिलोंग्स करना। आपका नाम कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम कहते कहाँ से बिलोंग करते हैं? पहाड़ से करते हैं? कौन सी जगह से करते हैं? आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं? आपका नाम देखो, तो रिलेटेड टू, तो दिस इज। इसके बाद नाउ देन एक्सटेंड, ये सारे वर्ड आपका एक्सटेंड। एक्सटेंड करने का मतलब क्या होता है? एक्सटेंड, जगह फैलाना जिसको कहते हैं, आपका लार्ज स्पेस जिसको कहते हैं, या ट्रैक्ट साइज आपका कहते हैं इसका। तो इसमें एक्सटेंड आपका होगा।
ना, ये आप पढ़ते हुए आ रहे हैं हमेशा। तो व्हाट डू यू नो बाय दिस वॉल्यूम? वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? जी, स्पेस ऑक्यूपाइड। ठीक है ना? क्लियर? नाउ दिस, इसको मॉस स्पेस ऑक्यूपाइड इस वॉल्यूम। कितना अच्छा लगता है। वॉल्यूम निकालो, 3D है, जिसमें लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है, हाइट भी होती है आपका नाम, तो वो आपका वॉल्यूम होता। तो स्पेस ऑक्यूपाइड इन 3 डिफरेंट एक्सिस आपका नाम होता है। इसके बाद साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब दैट फिगर विच हैज 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स, तो वो तो आपका क्वाड्रिलेटरल। लेकिन साइक्लिक का मतलब क्या होगा? साइक्लिक मैं ऐसे समझाऊं आपको, आपकी समझिए। दिस इज द सर्किल। सर्किल पे देखो A B C, यहां पे ये मत देखिएगा कि ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, या व्हाटएवर आपका नाम, आपका कुछ भी हो, बट दिस इज द क्वाड्रिलेटरल एंड ऑल द वर्टिसेस आर ऑन द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल है आपका नाम, देखो। तो दिस, इसका मतलब क्या हो? A quadrilateral whose 4 vertices lie on a circle। जो vertices है आपके नाम, ये सर्किल पे आपका लाई कर रहे हैं, आपका नाम देखा इसे। इसके बाद द नेक्स्ट वन इज प्रूफ। आप जब थ्योरम लिखते हैं, आप ऊपर गिवन लिखते हैं, देन टू प्रूव लिखते हैं, फिर आइदर यू हैव टू कंस्ट्रक्ट और नॉट, दैट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, और फिर आपका सत्यापित करते हैं, आपका इसका प्रूफ। द लास्ट एंड द फाइनल आपका नाम, द स्टेप इन ए थ्योरम इज प्रूफ। तो प्रूफ का मतलब क्या हो गया? द नाउ कोर्स ऑफ रीजनिंग, this is the course of reasoning which establish, जो establish करता है the truth of statement। आप प्रूफ लिखते हैं और उसके बाद सवाल आपने किया, और लास्ट में आप क्या करते हैं? हैंस प्रूव्ड लिखते हैं आपका, हैंस प्रूव्ड कि जो भी आपने किया है ये अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स है, अकॉर्डिंग टू द आपका स्टेप्स है। तो आपका द कोर्स ऑफ रीजनिंग विच एस्टेब्लिश द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट, कि जो मैंने लिखा है ये आपका नाम, ये पूरा सत्यता के साथ लिखा है, इसीलिए आप इसको हैंस प्रूव्ड लास्ट में लिखते हैं आपका। खाली हम लोगों को बस इतना ही पता है, बस इसके मीनिंग्स बेसिकली हम लोगों को पता नहीं होती। इसके बाद डू यू नो व्हाट इज लॉजिक? हमारा लॉजिक क्लियर होना, कोई भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ये जो आपका है ये भी तो लॉजिक है, ये भी तो कॉन्सेप्ट है, ये भी तो बेस है, ये भी तो जो एक बेस, एक फंडामेंटल जिसको आपके कहते हैं लॉजिक। इसका मतलब क्या होगा? दिस इज द साइंस ऑफ आर्ट ऑफ, दिस इज द रीजनिंग। बल्कि इसमें REA होना चाहिए, रीजनिंग में REA कहीं में से रीजनिंग। आपकी रीजनिंग पावर कैसी है, आपकी सोच, आपकी समझ कैसी है, आपका नाम। इसके बाद फिजिकल। हमारे पास 2 एबिलिटी होती है, एक फिजिकल एबिलिटी होती है, एक मेंटल एबिलिटी होती है। हमारी बॉडी कितना मूव कर सकती है, कितना मूवमेंट है, कितना भाग सकते हैं, कितना दौड़ सकते हैं, कितना फिजिकल वर्क कर सकते हैं, और एक होता पढ़ना। पढ़ना इज ड्यू टू द मेंटल आपका नाम देखो। दिस, तो फिजिकल का मतलब बिलोंगिंग टू फिजिक्स।
दिस फिजिक्स और फिजिक भी आपकी हो सकती है आपका नाम। इसके बाद आपके स्कूल का नाम, यूनिवर्सल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल? यूनिवर्स ब्रह्मांड, और यूनिवर्सल उसमें जो लोग रह रहे, बिलोंगिंग टू ऑल, दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल। बिलोंगिंग टू ऑल इज यूनिवर्सल। इसके बाद ये सारे चैप्टर एट ए ग्लांस में आपका बेसिकली आपको फैक्ट, लॉजिक, कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल, फैक्ट्स, ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड हो गया। लॉजिक आपने क्या बोला? द साइंस और द आर्ट ऑफ रीजनिंग। जनरली टीचर्स को भी लॉजिक और फैक्ट में कई का अंतर ही पता नहीं होगा आपका ना। तो फैक्ट का मतलब द या अ थिंग, कोई भी वस्तु है या कोई भी चीज है, थिंग नोन टू बी ट्रू, दिस इज कॉल्ड द फैक्ट। तथ्य जिनको हिंदी में कहते हैं। ये वर्ड कॉन्साइट, जब एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के ऊपर से आ जाए, एक लाइन दूसरे लाइन को आपका ओवरलैप कर दे, तो वो आपका ना कर दे। इसका मतलब टू ऑक्यूपाई आपका सेम स्पेस, सेम स्पेस को जब घेर दे तो उसको कॉन्साइट कहते हैं आपका नाम। एक के ऊपर से दूसरा पॉइंट आ जाना। इसके बाद आप कहेंगे सर हमारे टीचर ने तो ये कुछ नहीं पढ़ाया। प्रपोर्शन, प्रपोर्शन का बेसिकली अगर आप देखेंगे ये ऐसे होते हैं आपके, ये कॉलम बने होते हैं। इसका मतलब द स्टेटमेंट ऑफ समथिंग टू बी डन, द स्टेटमेंट देखो ना ऑफ समथिंग टू बी डन। इसके बाद 17th नंबर, ये वर्ड आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है, इंटरप्रेटेड, इंटरप्रेट करना, कंपाइलर, ट्रांसलेटर, जो इंटरप्रेट करें तो इंटरप्रेटेड, तो उसी चीज को आपने कंपाइल कर दिया। इसका मतलब क्या होगा? टू एक्सपोज अपना ऑफ समथिंग टू बी डन, ये हुआ इंटरप्रेटेड आपका हो गया। दिस ये दिस आजकल ये बहुत ज्यादा चलन में है। कोई भी बच्चा आएगा पढ़ने के, सर मुझे डेमोन्स्ट्रेशन की क्लास दे दो। अबे तू मेरा डेमोन्स्ट्रेशन क्या लेगा भाई? तो डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब आपका क्या होगा? आप नए नए बच्चे हैं, आपने कहा सर 3 दिन हम आपको देखेंगे, आप मुझे क्या जज करेंगे भाई? क्या होता? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन? डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब यानी कि मुझे अपने आप को आपके सामने प्रूव करना है। आई हैव टू गिव द सर्टिफिकेट्स इन फ्रंट ऑफ यू। मैंने आपके सामने अपने आप को सर्टिफाइड करना है या सर्टिफिकेट देना है, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं एक एक चीज का एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं एक एक चीज का आपका प्रूफ दे रहा हूँ। तो इसका मतलब डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब टू प्रूव विद सर्टिनिटी, सर्टेनली भी आप लिख सकते हैं, निश्चित आपके साथ। इसके बाद ये वर्ड आपने अक्सर मेरे मुंह से सुना ही होगा। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं 10th को करा रहा था तो वहां भी मैंने इसको QUENC लिखा, मैंने कंसिक्वेंस, तो इसमें बल्कि कंसिक्वेंस। कंसिक्वेंस का मतलब क्या होता है?
नतीजा, a natija is what? That is not a bhatija. This is the result. ये इसके बाद आपका नाम देना assumption. assumption जी, जिसको थिंक एज्यूम्ड कहते हैं ना, दिस या आप क्या कहते हैं आ सपोजिशन. ये सपोजिशन वाला केस कहां पे आता है आपका नाम कि ये नहीं, ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ, ये ट्रू है, तो दैट इज. और उसके बाद द लास्ट वन इज आपका नाम दिस इज द सुपर, दिस इज द पोस्ट. सुपर पोस्ट का मतलब आपका क्या होगा? टू पुट ऑन, प्लेस, ओवर या ऑन, एवर. किसी भी चीज को रखना या किसी चीज के ऊपर रखना, प्लेस, ओवर या एवर ऊपर रखना, इस सुपर पोस्ट. तो इतने आपके वर्ड इसमें आएंगे और तब जा करके आपका ये चैप्टर, ये दीज आर द कीवर्ड्स. अब इसके बाद फिर जब आप इसको कर लेंगे देन विल गो फॉर द बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर यूक्लिड्स की डेफिनेशन आएंगी, यूक्लिड्स की एग्जिम्स आएंगी, यूक्लिड्स की पोस्टुलेट्स आएंगी. डू इट प्लीज.